मैं पेश करना चाहती हूँ अपना नया इन्वेंशन, मेरा नया आविष्कार, हेड ऑन। ये क्या है? अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ 5 मिनट वेट कीजिए। A few moments later. तो भाई लोगों क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई। हाँ तो भाई अदालत एक ऐसा टीवी शो जहाँ आज आप देखेंगे कि कैसे इंसान को नहीं घोड़े को गवाही देने के लिए बुलाया गया है। किंतु इस जीव ने हत्या होते हुए देखा है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे अदालत में बुलाऊं। अनुमति। आज आप देखेंगे कि कैसे एक तोते पे केस किया गया है। बस अब यही रहेगा था मेरे करियर में देखने के लिए, एक तोते का केस। मिस्टर पाठक, क्या ये सब जरूरी था? आज आप देखेंगे कि कैसे एक बिल्ली को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। कि मेरे मुवक्किल ये बिल्ली निर्दोष है और झूठा आरोप लगाकर इसे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, ये सब कुछ देखेंगे आप आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट, जिससे तुम्हारे भाई को बढ़ेगा कॉन्फिडेंस और वीडियो आती रहेंगी परमानेंट। तो चलो बिना देरी करे शुरू कर देते हैं वीडियो को। हाँ तो भाई लोग सोचो कि तुम लोग अदालत में हो और तुमको केवल इसलिए मुजरिम ठहराया जा रहा है क्योंकि विक्रांत, रेस कार के पास आपका च्युइंगम कहाँ से मिला? ये वही च्युइंगम है जो आपने खाकर थूक दिया था वहाँ गाड़ी के पास। क्या एक काम करो, संडास में जाओ, वहाँ पे जो नहीं थूका ना वो भी मिल जाएगा, उसको भी सबूत बना लेना। ये क्या बात करता है यार? और च्युइंगम तो भाई लोग छोड़ दो, सोचो आप लोग सेब खाते हो और उसकी वजह से आपको मुलजिम करार दिए जाओ। सेब की कटी हुई परत जो हमें रिंकू जी के डस्टबिन से मिली, किसी व्यक्ति विशेष ने वहाँ आकर सेब काटा, सेब खाया और ये परत वहीं डस्टबिन में छोड़ दी। आई नो तुम लोग सोचोगे अरे ये क्या बकवास कर रहा है, सेब तो कोई भी खा सकता है। अरे लेकिन उस दिन मंगलवार था। तो उसका क्या? और मंगलवार को इन दीदी का व्रत था। लीजिए चॉकलेट। आज मेरा व्रत है। भूल गया मैं कि आज मंगलवार है। मंगलवार को आप कुछ नहीं खाती, सिर्फ फल फ्रूट खाती हैं, विशेष रूप से सेब। तो उसका क्या? अरे तो इसका मतलब जिस दिन जुर्म हुआ उस दिन मंगलवार था और दीदी मंगलवार को केवल सेब ही खाती हैं और जो सेब के छिलके मिले वो सबूत है, यानी कि दीदी मुजरिम है। मैंने मारा उसे। हाँ, मैं ही गई थी उस दिन रिंकू के घर। देखा देखा, पूरे इंडिया में केवल यही एक लड़की है जो व्रत रखती है और व्रत रखने के बाद सेब खाती है, वरना तो ये पकड़ी ही नहीं जाती। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और भाई सच में इस शो की दुनिया ही अलग है, क्योंकि इस शो में केस पुलिस सॉल्व नहीं करती, सिर्फ केडी पाठक करते हैं। इस सीन में देखो, इस बच्चे ने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देख लिया है, लेकिन ये बता नहीं सकता मुजरिम कौन है, क्योंकि आपने कुछ देखा था? लोग प्लीज टेल अस। तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखिए वो गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन अपने केडी पाठक है एक नंबर के जीनियस, इसलिए वो ले आते हैं इस बच्चे को कोर्ट में और ये पियानो बजाने लगता है। मगर क्यों? मुझे अनुमति दी जाए अदालत में पियानो लाने की। संभव है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये बच्चा पियानो द्वारा व्यक्त कर सके। अनुमति। अरे तो इस बच्चे के कपड़े देखो, ये तो लगता है स्कूल ड्रेस है, इसका मतलब ये स्कूल तो जाता ही होगा। तो ये लिख के बता देना, पियानो बजा के बताने का कौन सा नया लफड़ा है। अरे बस अब मुद्दे पे तो आ जाओ। ये बच्चा जो धुन बजा रहा था डॉल्फिन ट्यून, वो संकेत डॉल्फिन की ओर देना चाह रहा है। एक महाशय के हाथों में डॉल्फिन देखा था डायमंड विला के सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ मिरांडा। अच्छा, तो ये बच्चा एक डॉल्फिन ट्यून बजा रहा था और इस बंदे ने एक डॉल्फिन ब्रेसलेट पहना हुआ है। योर ऑनर, डॉल्फिन वही डॉल्फिन जिसका संकेत श्लोक हमें दे रहा है। तो मुबारक हो भाई लोग, इसका मतलब केस सॉल्व हो चुका है और एक मुजरिम फिर से पकड़ा गया, क्योंकि इस बच्चे को डॉल्फिन की धुन बजाने आती थी। हाँ, मैंने खून किया है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो चल क्या रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि इंसानों को तो छोड़ दो, गवाही देने के लिए जानवरों को भी कोर्ट में बुला लेते हैं। किंतु इस जीव ने हत्या होते हुए देखा है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे अदालत में बुलाऊं। अनुमति। आई ना तुम लोग पूछोगे भाई ये घोड़ा बोलता कहाँ है, और वो सब छोड़ो, इसके तो चारों पैर हैं। ये गीता पे हाथ रख के कसम कैसे खाएगा? भाई कसम का तो पता नहीं, लेकिन बातों का जवाब जरूर देगा। राणावत साहब, अगर उसे हाँ कहना होगा तो एक बार पाँव पटकेगा और ना कहना होगा तो 2 बार पाँव पटकेगा। प्लीज वॉच। तो भाई लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि घोड़ा गवाही देने वाला है। अरे मुंह से नहीं, अपनी टांगों से। एक बार पटका तो हाँ, 2 बार पटका तो ना। खातून, क्या मैंने मिस्टर भुल्लर को मारा है? भाई लोग गौर फरमाइए, घोड़ा मना कर रहा है। खातून, क्या मिस्टर खन्ना झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मिस्टर भुल्लर को मारने की धमकी दी?
ये घोड़ा झूठ बोल रहा है। अबे गधे, वही तो बात है, ये घोड़ा बोली कहाँ रहा है और कौन है ये लोग जो इसकी टांगों पे विश्वास कर रहे हैं? और ये कौन सा कोर्ट है यार जिसने घोड़े को अंदर भी आने दिया? एग्जैक्टली। और बस यही नहीं, एक बार तो एक इंसान को अजगर ने खा लिया था, लेकिन ये अजगर किसी का पाला हुआ था। इसी बात का पता करने के लिए केडी सर ने कोर्ट में बहुत सारे सांप बुला लिए थे और इन सांपों को केडी सर ने असली मुलजिम को पकड़ने के लिए बुलाया है। ये जानते हैं कि असल अपराधी कौन है और स्वयं बताना चाहते हैं। जाइए, आप सब जाइए और असली अपराधी को धर लीजिए। फिर क्या सांपों ने अपना काम कर दिया और मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। बचाइए। अरे साहब। अरे बोलिए जल्दी, नहीं तो काट लेंगे आपको, बड़े जहरीले हैं। हाँ, जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया। इतने समझदार जानवर ये लाते कहाँ से हैं? कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, इनके शो के इंसान मेरा मतलब छोड़ो। और भाई मुझे लगता है अब इनके पास इंसानों को देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए जानवरों को क्रिमिनल बनाने लग गए हैं। किसने मारा होगा मेरी दिया को? आपकी बिल्ली ने। आपकी वाइफ के गले पर बिल्ली के काटने का गहरा निशान है। मैं तुझे मार रही हूँ। अरे तेरी माँ का फट जाएगा, अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी। और आजकल हमारी इंडियन कोर्ट के पास कुछ काम तो है नहीं, इसलिए इस बिल्ली को बचाने के लिए ये केस कोर्ट में चला जाता है। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आपकी मेज पे पड़ी है उसमें साफ साफ लिखा है योर ऑनर की ये जो दांतों के निशान है वो इस बिल्ली के ही है। और पहली बार हमको ये पता चलता है कि कोई इंसान एक बिल्ली को फंसाना चाहता है। कि मेरे मुवक्किल, ये बिल्ली निर्दोष है और झूठा आरोप लगाकर इसे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, अगर इस बिल्ली का जुर्म साबित भी हो गया तो जज साहब क्या इसे जेल में डाल देंगे या फिर फांसी पर चढ़ा देंगे? ये कोर्ट क्या एक मजाक है केडी? भाई मुझे भी मजाक ही लग रहा है, क्योंकि इस कोर्ट में इंसानों के केस तो आते ही नहीं है, केवल जानवरों के आते हैं। ये कोर्ट कम एनिमल वेलफेयर एनजीओ ज्यादा लगता है। और अभी तो रुको, क्योंकि शायद बिल्ली के दूध का बिल ज्यादा आ रहा था, तो पैसे बचाने के लिए इन्होंने तोते को ही मुजरिम बना दिया। और ये जो पैरट है रोमियो, लो भरी अदालत में धमकी दे रहा है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ये कोई ऐसा वैसा तोता है तो रुक जाओ, ये तोता कोई आम तोता नहीं है, इस तोते में ना विलन की आत्मा है। जी हाँ, क्योंकि इसने अपने मालिक के ऊपर रस्सी कुतर के झूमर गिरा दिया, जिससे इसके मालिक का रेस्ट इन पीस हो गया। लेकिन हमारे केडी सर को ये तोता लगता है बेगुनाह, और रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि केडी सर को तोते की टट्टी नहीं मिली। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, बोले तो बीट। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 40 मिनट तक रोमियो ऊपर बैठकर इस रस्सी को कुतरता रहा तो कारपेट पर उसका बीट तो मिलना चाहिए था, किंतु पुलिस द्वारा लिए गए चित्रों में जो आपकी मेज पर रखे हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है योर ऑनर। अच्छा, यानी कि अगर तोते को कॉन्स्टिपेशन हुआ या फिर उसकी सर्विस जाम हुई तो यानी कि तोता ऑटोमेटिकली बेगुनाह साबित हो जाएगा। ये कोर्ट क्या एक मजाक है केडी? तुम लोगों को लगता होगा कि यार ऐसे केस यहाँ पे आते हैं क्या जज लोग कुछ नहीं बोलते? अरे जज को केवल 2 बातें बोलने के लिए रखा जाता है। पहला, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, और इसके बाद दूसरा, तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। और बीच में जज को केवल एक ही वर्ड बोलना अलाउ होता है, जो कि है ऑर्डर 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 ऑर्डर। वैसे अगर बात करें इनके क्रिमिनल लोगों की तो वो क्राइम नहीं करते हैं, वो क्राइम विद आविष्कार करते हैं। कुछ ही समय में ये प्रमाणित हो जाएगा कि इस ईंट से उस रात को गोली कैसे निकली थी। ये ईंट गर्म होते ही योर ऑनर गोली चलेगी। जी हाँ भाई लोग, ये कोई ऐसी वैसी ईंट नहीं है, बंदूक वाली ईंट है, जिसे गर्म करने पे इसमें से गोली चलती है। ईंट से कोई गोली चलती है क्या? अरे ईंट को हीट दे रहे और गोली चलेगी, क्या बात कर रहे हैं? अरे थाम मेरे अग्रेसिव वायु विमान, क्योंकि ये ईंट वाली बंदूक इसी ने बनाई है ताकि वो इस आदमी को ठिकाने लगा सके। मैंने अपने हाथों से बनाए गए उस ईंट के शेप वाले गन में डाल दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जब उस रात को महाराज ने फायर प्लेस में आग जलाई, वो आग की वजह से मेरा बनाया हुआ गन फटा हुआ और वो 6 की 6 गोलियां महाराज के सीने में उतर गई। ये क्या बेतुका सवाल है? ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती। यार मेरे को समझ में नहीं आता, जितना दिमाग ये क्रिमिनल लोग ऐसे जुर्म करने वाले आविष्कारों में लगाते हैं, तो इन्हीं आविष्कारों को लेके शार्क टैंक में चले जाए। आई एम आउट। अरे मेरा मतलब है अगर गोली मारनी थी तो सीधी सीधी मार देता ना। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में। क्या सोच रहे हो ये वस्तु क्या है? अरे असल में ये एक भूतिया पतंग है जो कि लोगों को अपने मांझे से गला घोट के मार देती है और छोटे बच्चों को उठा के ले जाती है।
लेकिन इस शो की हमेशा एक आदत रही है, वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन इनके शो में आवश्यकता 58 और आविष्कार 54 है। ये पतंग दिखने में भूतिया, लेकिन इसमें कोई भूतिया वस्तु नहीं है योर ऑनर, बल्कि ये बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई पतंग है योर ऑनर, रिमोट कंट्रोल से चलती है। हाँ तो इतनी बड़ी पतंग लोगों को मारने तक तो ठीक है, लेकिन इस बच्चे को उठा के कैसे ले गई? Will you please elaborate? और इस शो का जब भी कोई हॉरर एपिसोड देखोगे तो पक्का लगेगा भाई ये तो 100% भूतिया ही है। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि हमें कोई भूतिया नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि भूतिया बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो भूतनी है असल में एक नकली भूतनी है, जो कि ये लड़की बनके सबको डरा रही है। उसी ने सेट पे से वो दूसरा वाला कॉस्ट्यूम चुराया था और काजल दीदी को डराता रहता था। अच्छा जी, दीदी तो एक और बात बता देती कि ये दीवारों पे स्पाइडरमैन की तरह चिपक के मार डाला वाला डांस कैसे कर रही हो? मार डाला। और हाँ, इसके फर्स्ट पार्ट में काफी भाई लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई केडी पाठक की फुल फॉर्म क्या है, तो भाई आप खुद ही सुन लो। केडी का मतलब कीप डिबेटिंग। तो पता चल गया ना फुल फॉर्म। वैसे एक और बात, सेकंड चैनल पे करण अर्जुन वंस अगेन की न्यू वीडियो आ गई है, अगर नहीं देखी तो देख लेना भाई, मजा आएगा। और हाँ, मैं ये सोच रहा था अदालत के हॉरर सीरीज पे एक अलग से पार्ट लेके आऊं, अगर हाँ तो भाई कमेंट करो। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।